रोहन मुंबई की तंग गलियों में पला बढ़ा एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसकी हंसी गलियों में गूंजती थी और उसकी चतुराई उसे दोस्तों के बीच खास बनाती थी। लेकिन रोहन की एक आदत थी जो उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ती थी। वह जिद्दी था। रोहन की जिद अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती। जो बात उसने ठान ली, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, चाहे कितने भी तर्क और समझाइश दी जाए। उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेले की घोषणा हुई। छात्रों को टीम बनाकर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया। रोहन के दोस्तों ने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें उसके अच्छे विचारों का भरोसा था। लेकिन रोहन ने मना कर दिया। मैं अकेला काम करूंगा, उसने ठान लिया। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अपने दोस्तों की चिंता के बावजूद वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने एक छोटा रोबोट बनाने का साहसिक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने सुझावों को नजरअंदाज किया, सहयोग को ठुकरा दिया और अपने विज्ञान शिक्षक की सलाह भी नहीं मानी। विज्ञान मेले का दिन आ गया। स्कूल का जिमखाना उत्साह से भरा हुआ था। हर तरफ छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए थे। रोहन ने अपना प्रदर्शन अकेले तैयार किया, बाकी छात्रों के टीम वर्क और हंसी मजाक को अनदेखा करते हुए। जब जजों के सामने उसने अपना रोबोट चालू किया, तो वह कुछ पल चला और फिर बंद हो गया। रोहन का दिल टूट गया। उसने एक महत्वपूर्ण कमी को नजरअंदाज कर दिया था, जिसे कोई और आसानी से देख सकता था। यह शानदार हो सकता था, एक जज ने दयालुता से कहा, लेकिन टीम वर्क से नए दृष्टिकोण मिलते हैं। जजों की हौसला अफजाई के बावजूद रोहन निराश था। उसने महसूस किया कि उसकी जिद ने उसे बेहतरीन प्रदर्शन करने से रोक दिया। एक हफ्ते बाद रोहन के सबसे अच्छे दोस्त आरव ने उसे वीकेंड क्रिकेट मैच के लिए बुलाया। रोहन, जो अभी भी विज्ञान मेले की हार से निराश था, ने मना कर दिया। मुझे खेलने का मन नहीं है, उसने कहा। लेकिन आरव ने उसकी जिद समझते हुए धीरे से जोर दिया, कम से कम देखने तो आओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। आखिरकार रोहन मान गया। मैच में उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए प्रेरित किया। वह झिझका, लेकिन फिर मैदान में उतर गया। खेलते समय रोहन ने एक अलग खुशी महसूस की। मैच के बाद आरव ने कहा, देखा, जिंदगी सब कुछ अकेले करने के बारे में नहीं है, कभी कभी हमें दूसरों की जरूरत होती है। कुछ महीनों बाद रोहन के सामने एक बड़ा निर्णय आया। स्कूल ने शहर स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया और आरव ने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा। पहली बार रोहन ने इनकार करने से पहले सोचा। उसे विज्ञान मेले और क्रिकेट मैच के सबक याद आए। ठीक है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं तभी शामिल होऊंगा अगर हम इसे गंभीरता से लेंगे। आरव ने हंसते हुए कहा, हम भी यही चाहते हैं। टीम ने नियमित रूप से मिलकर पढ़ाई की। रोहन ने देखा कि साथ काम करने से उसकी क्षमता कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। उसके दोस्तों ने ऐसी बातें सिखाईं जो वह नहीं जानता था, और उन्होंने एक दूसरे से सीखा। प्रतियोगिता के दिन टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सामूहिक मेहनत रंग लाई। उन्होंने पहला स्थान जीता। उस शाम रोहन अपने माता पिता के साथ बैठा, ट्रॉफी मेज पर चमक रही थी। मैंने कुछ सीखा है, उसने कबूल किया। जिद्दी होना हमेशा बुरा नहीं है। यह मुझे दृढ़ बनाता है, लेकिन यह मुझे दूसरों की बात सुनने से रोकता है। मैं अब इस संतुलन पर काम करूंगा। उसके माता पिता मुस्कुराए, उसके विकास पर गर्व करते हुए। रोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह अब भी दृढ़ था, लेकिन उसने अपनी जिद को समझदारी से इस्तेमाल करना सीख लिया। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे ऊर्जा बनाया, साथ ही सलाह और सहयोग के लिए दरवाजे खुले रखे। रोहन की कहानी जिद के नुकसान को समझाने का एक उदाहरण है। जहां दृढ़ता एक ताकत है, वहीं अनियंत्रित जिद अकेलेपन, खोए हुए मौकों और अनावश्यक संघर्षों का कारण बन सकती है। रोहन ने सीखा कि संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। दृढ़ता हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन लचीलापन जीवन की चुनौतियों को समझने में मदद करता है।